Hello everyone, Namaskar. Today on the YouTube channel we have with us Anindya Rajshri, who has gotten AIR 68 in Civil Services Exam 2021. So it's a very interesting thing that Anindya has not been associated with UPSCprep.com or with me in her UPSC journey. And how I know her is that we were looking for educators, we were looking for content creators, and Anindya was one of the people who applied. And by the time we reached out to her कि आप free हैं, available हैं, she told us she'd already gotten a rank. And here we are. I figured we should have a chat. And hi Anindya, welcome to the YouTube channel. Hello, sir. कैसे हैं आप Anindya? How is the feeling of finally appearing and clearing the civil services exam? सर वही अभी जब रिजल्ट आया था तो इट वाज लाइक ठीक है, हो गया. लाइक यूपीएससी प्रेपरेशन इतना नम कर देती है कि इट वाज लाइक अच्छा ठीक है, आ गया. माय फ्रेंड्स वर मोर एक्साइटेड सीइंग माय नेम. मेरे ऐसा था कि ठीक है, आ गया. एंड आई वाज स्टिल अनश्योर कि मेरा ही नाम है कि नहीं. बट आई थिंक रिसेंटली जब वो 5 जून को प्रीलिम्स देने की एंजाइटी नहीं, मतलब देने वाली एंजाइटी नहीं मिली, तो फिर सिंक इन कर रहे कि ठीक है, अब खत्म हो गया प्रोसेस. अब आई एम फाइनली आउट ऑफ दिस साइकिल. You're free. You're actually have achieved the goal that you set out to achieve. Thankfully. So, Anindya, could you tell us a little bit about your UPSC journey? Because you've given 3 attempts with varying degrees of success, and third attempt में आपने AR 68 लिया है. So, please tell us a little bit about your journey. सर मैंने 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई थी और फिर मैंने फाउंडेशन कोचिंग ले रही थी वाजीराम की. देयर मैंने सारी क्लासेस की थी. तो मेरा मेन वो होता था कि अपनी क्लासेस जो भी फाउंडेशन वाली और साइकोलॉजी की, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है, तो उसकी क्लासेस को मैं रिवाइज करूं शाम में आते ही. और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो उस समय में स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ती थी. जब न्यूज़पेपर ज्यादा टाइम लेने लगा तो आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो है ना. इसका एक इम्पैक्ट रहेगा सर. राउस आईएएस का डीएनएस मतलब मेरे लिए काफी यूजफुल था. एंड लेकिन न्यूज़पेपर छोड़ दिया था मैंने पूरा. उसका मैं आगे बताऊंगी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा था. ये मेरी जर्नी थी. फिर प्री जब आने वाला था तो मतलब मेरे को डर ज्यादा नहीं लग रहा था बिकॉज आई वाज हैप्पी कि मेरा सिलेबस हो गया, तो इसमें नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं रैंक ले आऊंगी. तो मैं मस्त जब प्री वगैरह का पेपर देने गई तो आई वाज लाइक चिल्ड आउट. ठीक है, मेरी बेसिक बुक्स वगैरह सब हो चुकी हैं. एंड जब मैंने मार्क्स लगाए तो आई वाज गेटिंग अराउंड 9800, जनरली 98. I went to वाजीराम थिंकिंग कि ये मेरी हेल्प करेंगे फाइनली. एंड दे सेड कि 100 के नीचे तो मत आओ, नहीं हो रहा. मैंने सोचा अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है. मैं 1 महीने तक मजे करती रही. देन रिजल्ट आया एंड भगवान की वजह से आई डोंट नो हाउ मेरा क्लियर हो गया. 2019 में था ये. देन फिर मेंस के लिए प्रेप करनी थी मुझे और 2 महीने थे. तो मैंने किसी तरह वो सब मतलब जो भी जुगाड़ वगैरह किया, पढ़ा वढ़ा, जैसे भी मतलब आंसर्स वगैरह लिखे. उस समय काफी मैंने मेंटल हेल्थ को साइड कर दिया था. वो सबसे पहली गलती थी मेरी. मतलब मैंने अपने एंजाइटी और जो भी मेरे मूड चेंजेस हो रहे थे उनको ध्यान नहीं दिया. एंड और दूसरा ये था कि मैं विजन की टेस्ट सीरीज लगाती थी तब. तो मैंने उनके माइक्रो कमेंट्स को ज्यादा ध्यान से नहीं लिया, मतलब अडाप्ट नहीं किया. तो आई थिंक वो फॉल सीख होती तब कि मैं फोड़ू पॉइंट्स लिख रही हूँ. बिल्कुल मस्त, मेरे पॉइंट्स ही काफी हैं. तो आई डोंट नीड टू ऐड एग्जांपल्स और बाकी सब जो मेरे को मतलब इम्पैक्ट किया मेरे आंसर में. खैर मींस जिस तरह हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल कि मतलब इंटरव्यू के लिए आ जाएगा. फिर जब रिजल्ट आया तो हो गया. आई वाज हैप्पी कि ठीक है. स्टिल सिमिलर था कि अच्छे हो गया, कैसे हुआ. बट वो वाली चीज आ जाती है सर कि जैसे प्री में कोई होप ना कर रहा और हो जाए, मेंस में ना होप करो और हो जाए, बट इंटरव्यू स्टेज पे आ जाओ तो आप होप करने ही लगते हो. अब तो यहाँ तक तो आ गए. हाँ सर, तब ऐसा हो जाता है कि हाँ मैंने तो बरसों से मेहनत की हुई थी तो होना तो है इस बार. खैर इंटरव्यू तक लेकिन चेंजेस हो गए. कोविड आ गया था तो मेरी इंटरव्यू डेट से जस्ट पहले डिले हो गया.
Okay. फिर मतलब मैं प्री का उस समय कुछ नहीं पढ़ पाई, मैं स्टिल न्यूज़पेपर वगैरह करती रही एंड इंटरव्यू जो भी रहा, रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ था। आई थिंक तब भी मतलब लाइक 1 मंथ से ज्यादा था, 1 मंथ से एक्चुअली काफी ज्यादा था, मतलब I think it came अप्रोक्सीमेटली out in 50। September 20, मतलब सितंबर में कभी आया था ना 2020 में? मतलब हाँ सर, आई थिंक नहीं 50 डेज अगस्त में आ गया था सर, यस सर। Okay. तो आई थिंक 2 मंथ्स है, हाँ 2 मंथ्स थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब थोड़ा मैंने शौक वगैरह मनाया कि चलो स्टार्ट हो लेते हैं। एंड मैं सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देना चाहती थी, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा थकी हुई हूँ अभी, तो मैं अच्छे से करके मेंस निकाल के अच्छे मार्क्स लाके देन दूंगी। बट वो मेरे दोस्त वगैरह दे रहे थे, क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट, ये 2020 वाला। तो उसमें फिर मेरे को लगा कि चलो ये लोग दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो साथ में दे देती हूँ, क्या जा रहा है। तो फिर से मेरा चिल होके मैं गई थी प्री में कि ठीक है अभी इंटरव्यू दे के आई हूँ, तो अगर नहीं भी हुआ तो मैं भी समझ जाऊंगी कि इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से नहीं हुआ, लोग भी समझ जाएंगे। तो फिर मैंने दिया, निकल गया, मैंने आके की लगा ली थी, तो उस समय मेरे अच्छे बन रहे थे, तो आई न्यू कि निकलेगा। बट वो काफी इम्पैक्ट कर रहा था, जो थकान थी वो मेरे को मीन्स की प्रेप में दिखाई दे रही थी, वो जील नहीं थी कि मैं अपने आप को पुश कर सकूं। तो मैं किसी तरीके से करे जा रही थी। इस बार मैंने राउस की मीन्स की टेस्ट सीरीज उठाई थी, Okay. और QIP उनके यहाँ होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो वो थोड़ा बहुत देखा था, इको का देखा था बेसिकली। एंड मैं पेपर देने गई। अच्छा हाँ, उससे पहले जो मैं बता रही थी न्यूज़पेपर छोड़ना, उसका इम्पैक्ट हुआ। मेरे एसए में सबसे कम मार्क्स आए थे, तो आई हैड एवरेज स्कोर्स इन जीएस। एंड मतलब मेरे साइकोलॉजी ऑप्शनल के हिसाब से आई हैड गुड स्कोर्स, 273 समथिंग। एंड मेनली एसए में जा रहे थे मेरे मार्क्स एंड जीएस 3। तो तब मेरे को नहीं पता चला कि न्यूज़पेपर की वजह से मेन हो सकता है ये। आई थॉट मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखे हैं, अगेन फॉल्स ईगो। मैं पोएट हूँ, तो मुझे लगा कि वो फ्लो तो आ ही जाएगा। तो यूपीएससी काफी डाउन टू अर्थ कर देता है ऐसी चीजों में। सेकंड ट्रिम में इसलिए मैंने ऐसे वगैरह काफी लिख लिया था, और मॉक्स में भी मेरे नंबर 130 तक आ गए थे, 120 130। तो मुझे लगा ठीक है। फिर मैंने दिया, और वहां पे ये गलती हुई थी कि GS1 में मैंने मिडीवल सर अपने 4 साल की प्रेप में कभी नहीं पढ़ा है, जो मैं नहीं कहूंगी कोई करे। मतलब तो आई थिंक इवन इन माय प्रेप, जितना मैंने 5-6 साल जब भी प्रेप करी, तो एंशिएंट एंड मेडिवल यूज्ड टू बी दैट वन प्लेस इज लाइक, मैं एक सवाल आएगा मैं छोड़ दूंगा, मैं हाँ, उस सेंस में सर कि ठीक है मिडिवल आएगा देख लिया जाएगा, और आएगा भी कितना ही, आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ाई है उससे लिख देंगे। एग्जैक्टली, हाँ, बट मेंस में क्या नॉट हुआ कि रिकमेंडेड बिकॉज आज की डेट में हाँ काफी बिल्कुल, मतलब इसका स्कोप बढ़ रहा है। यस सर, मैं सबको बोलती हूँ प्लीज प्लीज पढ़ लो मिडिवल। खैर मिडिवल का GS1 मैंने दिया, GS1 में 4 क्वेश्चन आ गए मिडिवल के। अब मैं सच बता रही हूँ, ये सच है, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ओ शिट, मेरे को रोना आ गया कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। एंड आई वाज लाइक कि अब निकल तो सकते नहीं 3 घंटे से पहले, तो लिख ही लो पेपर। तो मैं लिख रही हूँ जितना भी हो सका लिखा मैंने। लेकिन GS1 के बाद मैं पेरेंट्स को कॉल किया, मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा नहीं हो रहा है इस साल। ये सबसे बड़ी गलती थी सेकेंड अटेम्प्ट में, कि हाँ ऑल्दो मैं थकी हुई थी जो भी था, लेकिन ये मान लेना एक पेपर के बेसिस पे कि बाकी 6 पेपर भी बेकार होंगे, ये गलती है, क्योंकि आगे के पेपर के लिए आप पहले ही अपने आप को नीचे मान चुके हैं, हाँ, मतलब जो कि नहीं आपका होता। जो मतलब व्हाट आई फील इज कि अगर वो मेंटल टफनेस नहीं है, अगर वो मेंटल आर्मर आप पहन के नहीं जा रहे हो, तो हर पेपर में वही जहाँ पे आप मतलब मे बी शायद अब एवरेज या अबव एवरेज स्कोर कर पाते हैं, वही 5-10 नंबर हर पेपर में आपके कम हो जाएंगे, जस्ट यस बिकॉज सर, ऑलरेडी एडमिटेड डिफीट। हाँ सर, वही आई थिंक वही कर लिया था मैंने। क्योंकि GS2 का पेपर लिखते हुए मुझे याद है क्वाड का एक क्वेश्चन आया था, जो यूपीएससी ने अलग एंगल से पूछ लिया था, ऑल्दो पॉइंट सेम लिखने थे, बट क्वेश्चन मैंने सही से पढ़ा नहीं। और जब मैं एंड कर लिया उस आंसर को, तब मैंने वापस देखा कि वो अलग एंगल में है। तो ये सारी गलतियां होने लगी थी उस वजह से। फिर GS3 और GS4 में भी मैं इतना ज्यादा अपने आप को पुश नहीं की, क्योंकि मैंने डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी। साइकोलॉजी में भी मैं लिखने लगी, साइकोलॉजी में भी मेरे साथ सेम हुआ। तो 2 चैप्टर्स है हमारे साइकोलॉजी में, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड।
तो दे जनरली एक ब्लॉक में आते हैं, है ना, एक ब्लॉक में एक क्वेश्चन आता है, यू कैन लीव इट। बट मैंने वही सोचा था कि नहीं, मैं छोड़ दूंगी और ऑप्शंस बाकी सारे कर लूंगी। लेकिन वो उस साल यूपीएससी ने गेम खेला, हर क्वेश्चन में एक एक किसी चैप्टर एक से रिसर्च था ही। मेथड्स का होगा ही होगा यार। हाँ। और तो उसके बाद फिर पेपर 2 मैंने गड़बड़ कर दिया था साइकोलॉजी का, सिमिलर इंसिडेंट से। बट यूपीएससी आपको सरप्राइज करती है जब मेरी मार्कशीट आई नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही। तो उसमें था कि GS1 में 15 मार्क्स का छोड़ने के बाद एंड 10 मार्क्स का कुछ अजीब सा लिखने के बाद मिडीवल में आई हैड स्कोर 95 स्टिल, Okay. है ना। तो तब भी स्कोर आ गया। हम्म यूपीएससी का इतना अनप्रेडिक्टेबल है। GS2 में मेरे स्कोर भी अच्छे रहे थे, 101 आ गए थे। GS3 में 90 थे। हम्म और GS4 में भी आ गए थे। पेपर 1 में साइकोलॉजी के मेरे ठीक मार्क्स आए थे, जनरली आने चाहिए, 130 प्लस थे। पेपर 2 में मेरे मार्क्स गिरे थे, जो कि मेरा पूरा सिलेबस कवर्ड था। हम्म बट वो फर्स्ट पेपर में डिफीट मान के पेपर 2 खराब हुआ था मेरा। तो इस बार लेकिन ये हुआ था कि सिंस मेंस का मेरा 2 मार्क्स से रहा था इंटरव्यू हम्म कॉल, तो Oh. हाँ, 2 मार्क्स में अगेन ऐसे पिछली How बार much did you score in 100 essay? I think you were telling me कि essay में second attempt में you had scored even below 100, right? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 104 थे। सेकंड अटेम्प्ट में सारे एसेस लिख के गई थी, मतलब मॉक्स वगैरह दे के गई थी, एंड मुझे लगा इस बार हो रहा है। ऐसे में 97 हो गए थे। तो लेकिन जब रिजेक्शन मिला वहां से मींस के रिजल्ट के बाद, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी मिल गई थी। हम्म इनसाइट्स का एक इंटेंसिव ब्रिज कोर्स करके आया था। Okay. तो उसमें GS2 और GS3 का मैंने लिया था अपने दोस्त के साथ। प्रीलिम्स गॉट डिलेड, तो टाइम था मेरे पास। हम्म मैंने वो कोर्स किया एंड उसमें PYQ सॉल्व कर करके हम्म आंसर्स और सिलेबस कंप्लीट हो रहा था। तो उसमें GS2 तो मेरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस बहुत अच्छे से हुआ था। मंजुनाथ सर फैकल्टी थे। मतलब वो काफी काफी उन्हें नॉलेज है कि पेपर कैसे निकाला जाए, हम्म नंबर कैसे लाए जाए। इन GS3 मुझे तब जाके इम्पोर्टेंस पता चली लो हैंगिंग फ्रूट्स की, जो कि है एनवायरमेंट, Yeah. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जनरली, और अगर उसको कोई अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो बाकी कितना भी ऊपर नीचे हो रहा हो वहां पे आपको नंबर हाँ, मिल मतलब आपका जाएंगे। सॉलिड बेस हो जाता है। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी यस के सर। वही 4-5 टॉपिक्स है आपका। हाँ बॉर्डर सर। सिक्योरिटी होगा, नैक्सलिज्म होगा, या भाई हम्म इंसर्जेंसी होगा। एंड हम्म। यही 4-5 चीजों पे कहीं घूम घूम के सवाल आएंगे। और भाई यस आपने सर। 4 टॉपिक कर लिए, 50 पेज पढ़ लिए, तो हाँ यू आर श्योर ऑफ गेटिंग लाइक 60-70 मार्क्स आपके फिक्स हो गए सॉलिड। हाँ बिल्कुल सर। उसके ऊपर अब फिर हम्म। मतलब इकोनॉमी तो कुछ भी पूछ देंगे। हाँ सर इस साल तो अलग ही पूछा था। हम्म खैर, वो जब इंटेंसिव कोर्स किया उसमें मैंने ये टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से हो गए थे। हम्म फिर प्री आ गया था। प्री में मैं ओके थी, मतलब मेरे को एक्चुअली कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा देता था बेसिक बुक्स का रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम्म मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही पता चल गया था कि PT 365 इज नॉट समथिंग टू बी रिलाइड अपॉन। yep. मतलब वो एटलीस्ट ये मैं मानता हूँ कि PT 365 एक हर चीज की जर्नी होती है ना। When PT 365 first came out in 2015-16, तो then it was the magic pill. क्योंकि यस 15, सर। 16, 17 के जो मेंस के पेपर्स थे, they were current affairs absolutely करंट अफेयर। completely. यस सर। And उस टाइम पे ऐसा था कि AR 28, AR like 35 something something something, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, मेरे दोस्त थे, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि PT 365 कर लिया निकल गया। बट आज की डेट में PT 365 इज लाइक कंपेंडियम। ये 1500 पन्ने की किताब, लाइक इट्स अ ह्यूज 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 थिंग। हाँ एंड हाँ। लाइक उसको करके बस उस समय की हम्म बर्बादी लगती है मुझे तो। सर मेरे को सेम लगता है, मतलब मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उस समय 2019 में इतने मीम्स निकले थे कंपाइलेशंस के ऊपर पीटी के, है ना, और मुझे तब रियलाइज हुआ अच्छा ठीक है ये नहीं है। उससे ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। हम्म यूपीएससी का पैटर्न है स्टेटमेंट्स देने का, वो आपको एक्स्ट्रा हिंट दिए जा रही होती है या कि कॉमन सेंस लगा लो, अगर एक बार समझ लो कि मैं किस तरीके से पूछता हूँ तो तुम ऑप्शन चूज कर पाओगे या कम से कम 50% पे आ पाओगे। हम्म तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस दे देते थे एंड बेसिक बुक्स का रिविजन। तो मैं देने गई और 2021 का यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा पैटर्न अलग था। हम लोग काफी मजाक उड़ाए थे, मिनी यूपीपीसीएस था वो, हम्म क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस थे काफी।
लेकिन स्टिल मैंने की देखा तो मेरा हो रहा था ठीक ठाक। तो फिर मैं इस बार प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी अच्छे से, और इस बार मैंने राउस की क्यूआईपी वीडियोस जो होती हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की, जो मैंने पिछले टाइम में सिर्फ इको की देखी थी, इस बार मैंने ज्यादातर सब्जेक्ट्स की देखी थी। पॉलिटी की छूटी थी, हिस्ट्री की मैंने नहीं देखी थी क्योंकि हिस्ट्री इन जनरल मेरा ओके रहता है मेरे हिसाब से। पॉलिटी की मैं इसलिए नहीं देख पाई थी क्योंकि मंजुनाथ सर से वैसे मैंने कवर कर लेते हैं इस साइड से, और पॉलिटी की बहुत लेट रिलीज हुई थी राउस में, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उससे मेरा रिवीजन हो गया था फिर से। सब कुछ मेरे को पता चल गया था, अच्छा ठीक है क्या क्या है, और वैल्यू एडिशन वाली चीजें मिल गई थी, और टेस्ट वगैरह भी मैंने लगाए थे। और इस बार मैंने लेकिन सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, लाइक मेरे को और नहीं देना है यूपीएससी। होगा तो होगा, नहीं होगा तो देख लिया जाएगा। तो वो बहुत ही अलग तरीके से इम्पैक्ट किया था मुझे। और हाँ, ऐसे के लिए मैंने एक चीज चेंज की थी कि मैं रोज एक ऐसे एक टॉपर का पढ़ने लगी थी। तो करिश्मा नायर मैम का मैंने उठाया था, दिव्या मिश्रा मैम का, ये 2020 के टॉपर्स थे। विक्रम गरेवाल सर का मैंने उठाया था, क्योंकि उनके में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। इन लोग के मैंने उनकी लैंग्वेज पकड़ना मुश्किल है, बट एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं विक्रम गरेवाल सर के। दिव्या मिश्रा मैम और करिश्मा नायर मैम की लैंग्वेज मेरे बराबर ही थी, कि सिमिलर लैंग्वेज थी, बट क्या स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे वो लोग। जैसे करिश्मा नायर मैम से मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि वो हर ऐसे में वे फॉरवर्ड लिखती थी। तो वो मैंने इनकलकेट किया था अपने उसमें कि मेरा पूरा स्टोरी की तरह बन जाएगा एक ऐसे एक स्टार्ट फ्लो आ से एंड जाता तक। है। यस सर। तो ये चीज मैंने चेंज की थी, And how उसी much do you वजह से। score in essay? 122, मतलब इस साल के Definitely हिसाब improvement से। यार। हाँ, एक्चुअली उस चीज को करने की वजह से आई रियलाइज कि न्यूज़पेपर का अगर किसी को लैंग्वेज भी ओके है, किसी की रिटन लैंग्वेज, जैसे मेरे में प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो ऐसे में है, ऐसे में एडिटोरियल पढ़ना अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा, आपको पता रहता है कि ऐसे की को कैसे लिखा जाता है, फ्लो कैसे बनता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, वो एडिटोरियल से आपको हमेशा मिलता है। भले आप मंथली पढ़ लें, भले आप डीएनएस देख लें, जैसे डीएनएस एक्चुअली मेरे को बहुत हेल्प किया था, बट मे बी अगर मैं एडिटोरियल पढ़ रही होती हर दिन, तो ऐसे की वजह से मैं रैंक लिस्ट में से बाहर मतलब मे भी निकल शायद फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही आ जाते हैं आप। गई। यस सर। खैर, वो जो लास्ट अटेम्प्ट वाली चीज थी वो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा थी, एंड मैं उसी के साथ मेंस देने गई थी। मतलब अलग अलग चीजें हुई उस अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, मेंस के टाइम तो खासकर कोविड आ गया था, Yeah. लॉकडाउन था, तो ऐसे में चली गई मैं आराम से। यूपीएससी मेरा सेंटर पड़ा था। बिफोर जीएस1 ऑटो नहीं मिल रहा था, बारिश हो रही थी, जनवरी की ठंड थी कड़क। हाँ, मैं नीचे से किसी तरह, मैंने पटेल नगर में रहती हूँ, तो वहां से मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, वो बिठा रहे थे सारे एस्पिरेंट्स को जो भी यूपीएससी के हैं। बुक किसी और ने किया था, वो हम बैठ गए थे कि यूपीएससी जाना है। जाते जाते बारिश की वजह से ऑटो खराब हो गया था इंडिया गेट के सामने। हम सारे सुबह भाग रहे हैं इंडिया गेट के आगे कि यूपीएससी पहुंचना है, हम रोक रहे हैं गाड़ियों को, ऑटो को। तो मैं किसी तरह दौड़ते भागते भीगते हुए यूपीएससी भवन पहुंची। आई थिंक उसकी वजह से मेरी लिखने वाली एंजाइटी चली गई थी, क्योंकि दिमाग में इतना था कि मैं बस पहुंच तो जाऊं। वहां पहुंची, जिस तरह भी उस समय ये एटीट्यूड था, आखिरी बार दे रही हूँ तो अच्छा ही दे दूं, अपना बेस्ट दे दूं। तो मैं काफी अच्छे से, जितने भी अच्छे से मैं आंसर लिख सकती हूँ, जितना भी कंटेंट डाल सकती हूँ वो मैंने डाला था। और फिर कोविड था ही, बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो वो 5 दिन के ब्रेक में मैं सिम्टोमेटिक हो गई थी। और 2 दिन में वीकनेस की वजह से पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार वो एटीट्यूड ही नहीं था मेरा डिफीट वाला। हाँ, कि लास्ट बार दे रही हूँ, तो तब मैं याद करे जा रही थी कि ठीक है, लास्ट 2 दिन के पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, 4 साल की मेरी Exactly. पढ़ाई है। तो मेरे को याद है कि मैं साइकोलॉजी का पेपर 1 लिख रही थी, तो वीकनेस सी लगने लगी थी, उसके बाद ही 2 डोलो खाई थी मैंने। पैरासिटामोल बहुत चली थी उस समय, वो डोलो खा के मैंने पेपर 2 ऐसे लिखा था, क्योंकि मेरा लास्ट पेपर था मेरे हिसाब से मेंस का। मैंने इतना लिखा था उसमें कि मेरे हाथ झंझना रहे थे निकलते हुए, बट मेरे को लिखना था। तो साइकोलॉजी इतना अच्छे लिखने की वजह से मुझे लगा, मुझे ये होप थी कि मेंस निकल जाएगा, बट सब अच्छा रहा और फिर रैंक भी आ गई। तो लंबी जर्नी थी, तो टाइम भी लंबा लग गया, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स थी ये सारी, जैसे न्यूज़पेपर वाली, मिडीवल वाली, एटीट्यूड वाली सबसे बड़ी, ये सब चेंजेस हुए मेरे अंदर, और
इस बार रैंक आ गई। I think that's been quite the journey, and one of the most important things about that is कि आप cognizant थे इन सब चीजों के बारे में, जो कि मुझे लगता है essential feature है यस सर। कि मतलब people are cognizant to varying degrees, मतलब सब लोग बराबर डिग्री पे cognizant नहीं होंगे, but इतना एटलीस्ट मुझे पता है कि the people who get selected in this exam are cognizant to some degree at least, कि भाई मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरी प्रिपरेशन के साथ क्या हो रहा है। ये सर हाँ मतलब नॉट इन पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्जाम, इन जनरल लाइफ के लिए आई थिंक ये हम कह सकते हैं कि आप सक्सेस तब पाने लगते हैं जब आप वो ईगो तो आ ही जाता है सर कि मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ था, लाइक मैंने तो बहुत मेहनत की है, बाकी बच्चे मुझसे कम मेहनत वाले भी निकाले हैं, तो मेरा क्यों नहीं हुआ। जब वो ईगो धीरे धीरे हटने लगा एंड क्लियर व्यू मिला मुझे कि मेरी गलतियां कहाँ थी, तब मैं ज्यादा अच्छे से अपने आप को रेक्टिफाई करने लगी, अपनी एरर्स को। तो वो इन जनरल आई थिंक मेरे को लाइफ के लिए एक लेसन मिला है कि अपनी गलतियां, थोड़ा टाइम लो, रिजेक्शन कहीं से भी हुआ है तो टाइम लो, बट हमेशा गलतियां समझने की कोशिश करो कि क्योंकि लर्न करने के लिए हर पॉसिबिलिटी होती है हर जगह से। तो आई थिंक फॉर मी एज वेल, जब 6 अटेम्प्ट हो गए थे, मतलब रैंक वैंक आ गई है, केस हो गया, 10 चीजें हो गई, अब सब फट गया, हाथ में बैठा है कि भाई like I have graduated in 2014, it's 2021 already, क्योंकि I gave 2020 का mains, had failed that mains too, and अब फिर वही हाथ पे हाथ धरे बैठे कि भाई अब क्या करें। And then I think I also had a similar attitude कि भाई मतलब या तो मैं यहाँ बैठ के रो सकता हूँ बहुत जोर से कि भाई मेरे साथ कितना अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 चीज हो गई, बुरा हो गया, ओहो हो भगवान ने ज्यादती कर दी, या फिर भाई ठीक है मतलब बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, and let's try and use that and see if we can do something with it। तो एक बार जब attitude shift ही आता है ना, तो that I feel is very very important, it drives a lot of change in your life। यस सर, यूपीएससी आपको पुश करेगा ही, फेल करके आपको पुश करेगा ही कि आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़े। जो नहीं कर पाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है सक्सेस पाने में इस एग्जाम में, बट वो पुश करता ही रहता है आपको। डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट जस्ट द एग्जाम, आई फील जब सर्विस में आप जाते हो तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टेलिंग, जैसे हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू का प्रोग्राम करवाया था, तो उस इंटरव्यू के प्रोग्राम में अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई वाज टेलिंग पीपल कि आपको लग रहा है यूपीएससी टफ था, अभी रुको सर्विस में आओ, सर्विस में आओगे जब आपको काम करना करवाना पड़ेगा ना, और जब वो सामने वाला इंसान जो है वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, and the tough part is that you can't coerce them, you can't push them, you can't do anything, काम पर फिर भी करवाना है, तो तब वो असली टेस्ट ऑफ दिस आता है, एंड व्हिच आई फील यूपीएससी इज प्रिपेयरिंग यू फॉर इन सम वे, कि इतना फेलियर आपको दिखा दिया कि वहां भी देखोगे थोड़ा बहुत, हाँ कि ओके रो रिजेक्शन के लिए ठीक है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। आई थिंक दैट्स प्रीटी important in life as you said, and इन जनरल ओवरऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें चलती ही रहती है। तो मेरी सॉरी सर, बस एक वो मेरी रूममेट ये लाइन बोलती रहती थी, और वो अभी भी रिसेंटली मैंने उसे ये लाइन बोली थी जब प्री का एग्जाम देने जाती वो, कि एक पोएम की लाइन है, ये मेरे को राइटर नहीं याद, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही। तो इट्स लाइक कि न्यूट्रल हो जाओ लाइफ में, जो आता जा रहा है उसे हेड ऑन फेस करो, जैसा रहता है देखा जाएगा। एंड ये जो द हार्ड पार्ट अबाउट दिस इज, ठीक है आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, व्हेन यू वर इन द स्ट्रगल, आई वाज इन द स्ट्रगल, उस टाइम पे ये याद करना होता है। यस सर, यस राइट, बिकॉज़ व्हेन यू आर सक्सेसफुल सो देन इट लुक्स लाइक कि भाई हम हाँ ठीक है बैठ के ज्ञानबाजी कर रहे हैं कि दे नहीं चिल मारो ठीक है ठीक है। So I think I used to remind myself of a similar quote by Churchill, which is like, if you're going through hell, keep going. Oh, okay. वही सेम आइडिया, सिमिलर आइडिया कि मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मतलब सब फट जाएगा, रैंडम प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगी, बट चलते रहो। अब दिक्कत ये होती है ना कि जब वो फट रहा होता है तब वो याद नहीं रहता कि भाई चलते रहना है, कोई बात। हाँ सर, आई थिंक वो आपको पुश करते रहना है, खुद को याद दिलाते रहना है कि ठीक है करते रहना है, बस जैसा होगा देखा जाएगा। Which is one of the reasons why I also was very impressed with how, like obviously we met, कि आप
कि भाई फाइनल अटेम्प्ट है, हो गया, डन, आई डोंट केयर रिजल्ट आया नहीं आया, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ? यस सर, मेरे अंदर होता है कि ये एक लौती चीज नहीं है जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट से पहले ही मैं सोचने लगी कि क्या क्या करना है मुझे। मतलब मैं क्या क्या प्लान भी हो सकता है मेरा, और उसी हिसाब से मेरा ये था कि इंटरव्यू के बाद ही मैंने सोच लिया था। इवन आफ्टर मेंस मैं विजन में किसी तरह मैंने कॉपी चेकिंग का काम लिया था। लेकिन वो ज्यादा उस समय कुछ कर नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोच लिया था कि इंटरव्यू के बाद मैं ले लेती हूँ, क्योंकि एग्जाम इतना अनसर्टेन है कि मैं बैठी नहीं रह सकती। इवन विनय सर काफी कॉर्डियल थे, वो अकोमोडेटिव थे। मैं उनके पास इनफॉर्मली गई एंड आई सेड कि सर आई डोंट नो हाउ टू चिल, यूपीएससी प्रेप ने मुझे अजीब बना दिया है, तो गिव मी सम वर्क। तो ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि मेंटोर बन जाओ यहाँ पर। एंड यही था कि किसी तरीके से आई विल फाइंड माय वे कि मैं और तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकूं। तब मेरे पास यूपीएससी की नॉलेज थी, तो मेरा ये था कि यही अभी कंट्रीब्यूट कर दूं। और यूपीएससी प्रेप मेरे को मिल दिख गया था, तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया था कि मे बी वहां पे मैं और अच्छे से ऑनलाइन वगैरह इंटरेक्शन कर पाऊँ बच्चों के साथ। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वी वर ऑल्सो लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग पीपल, क्योंकि हमारा फंडा एक हमेशा ये रहा है कि like for instance whenever you're building a team, whenever you're trying to get more people to work with you, so अगर self driven लोग होते हैं ना, which was what we found you to be eventually when we got in थैंक touch, यू but सर। but that's the idea कि अगर आपको खुद से कहीं कुछ एनर्जी आ रही है, खुद से कोई चुल है, खुद से कुछ ड्राइव है, मोटिवेशन है कि करना है, ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और, समथिंग समथिंग समथिंग, so those are the people that I feel that even if they don't make it in UPSC, they will figure out something in life. यस सर। क्योंकि they are the people who are embodying that work ethic जो आप बोल रहे थे कि भाई बुरा भी आएगा भला भी आएगा, आप मतलब मिडिल पाथ पे चलते रहो। यस सर, यस सर, मध्यम मार्ग, बुद्धा जी। बुद्ध का मध्य मार्ग is, I think sometimes I feel कि बुद्ध was like 2500 साल पहले आके ऐसा मतलब सब सॉल्व करके चला गया कि अब like there's nothing left. यस सर, मतलब अब ऐसी फिलोसफी जो अभी तक इतनी रेलिवेंट है, और अभी सबसे Exactly. ज्यादा मतलब मध्यम मार्ग कितना पहले का दिया हुआ है, बट अभी सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो गया है वो। एंड मतलब एक वो वाली चीज होती है ना कि the first time you read about these things, the first time you are introduced to them, मतलब at least that was my impression, कि भाई सब कुछ तो मॉडरेशन में बोल दिया इन्होंने, मतलब फन कहाँ करेंगे? नहीं सर, मेरे को भी लगा था कि मे बी उस टाइम के लिए सही रहा होगा। आई थिंक यूपीएससी जर्नी में जाके रियलाइज ओ कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। एग्जैक्टली, मतलब ओवर टाइम जब एट एट 22 years ऑफ एज, या मतलब जब वो जस्ट वो कॉलेज में होते हो, कॉलेज से निकल रहे होते हो, तब वो इतना जोश होता है ना जीवन में कि अरे कहाँ ये मध्य मार्ग छोड़ो भाई, एंजॉय करो और एकदम फुल एंजॉय करो, या तो फिर मतलब फुल दुखी हो, मतलब सब कुछ फुल, मतलब एक्सपीरियंस यस सर, एवरीथिंग इन द एक्सट्रीम। यस बट सर। as you move on with life, as you get older, you come to realize कि भाई इतना एक्सट्रीम्स में जब आपका पेंडुलम हिलता है ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट होती हैं उससे। एंड यस टू सर। हैव सच अ वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग, फॉर इंस्टेंस अ वेरी सिंपल थिंग लाइक कि आज की डेट में प्रीलिम्स अभी रिसेंटली हुआ है, तो मतलब हर साल की तरह बहुत सारे लोग रहेंगे जो नहीं क्लियर कर पाएंगे, एंड अ लॉट ऑफ देम विल हैव दैट पेंडुलम ऑफ देयर इमोशन स्विंग टू एन एक्सट्रीम, कि भाई नहीं हुआ, यस मेरे से सर। तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे, यूं क्या क्यों, तो मतलब वहां पे भी मध्य मार्ग शांति रखता है आपकी। हाँ एंड सर, मैंने अभी कल ही न्यूज पढ़ी एंड काफी मुझे मतलब बहुत ही वही सैड लगता है वो। महाराष्ट्र में नागपुर में एक और सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया था। तो वही इतना एक्सट्रीम में हम इस एग्जाम को लाइफ से बड़ा बना देते हैं, हाँ, वो जबकि ये आई डोंट थिंक दैट शुड एवर बी डन। यस सर, मतलब ये एग्जाम ही है, लाइफ बहुत बड़ी है इससे। और इसमें मेरे को लगता है मूवीज वगैरह काफी काफी सारी मूवीज ऐसी हैं जो इंसान देख सकता है कि ये सब समझने के लिए, क्योंकि मूवीज में भी बहुत अच्छा मीडियम होता है। तो जैसे जब मैं लो हुई थी सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तो आई वॉच्ड सोल, हॉटस्टार पे आई थिंक होगी, या यस, वो वो यूफेल। एनिमेटेड मूवी है।
यस यस सर, एनिमेटेड मूवी है एंड उसमें इतना सिंपल तरीके से दिखाया गया कि हम भूल जाते हैं वो छोटी छोटी खुशियों को एक्सपीरियंस करना, हम मैकेनिकल हो जाते हैं अपने प्रोसेस में एंड लाइफ बहुत बड़ी चीज है। एंड आई थिंक दैट्स द आइडिया कि enjoy, मतलब देयर आर यस सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू एवरी डे, मतलब आपको 3 टाइम यस खाना मिल रहा है, आपके पेरेंट्स यस हैं आपके साथ, मतलब यू गेटिंग लव, यू गेटिंग यस सपोर्ट, अगर ये सारी चीजें आपकी यस जिंदगी सर। में है तो यार पेपर ही फेल हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, चिल मारो। एंड जिनका हाँ हो गया है वो जी मतलब ज्यादा मत उड़ो। हाँ सर, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट, बिकॉज अगेन पेंडुलम स्विंग्स बोथ वेज। हाँ हाँ लाइक आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट जहाँ पे लाइक फॉर इंस्टेंस मैं पहले तो प्रीलिम्स फेल किया था अपना। ओके। तो उस टाइम ऐसा था कि आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, आई फिगर्ड कि भाई हम्म बैक इन 2014 आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सीसैट वाज स्कोरिंग। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि मैं 150 मारूंगा सीसैट में, इसमें मेरे को ओके। 50 चाहिए, हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, ओहो। मतलब अच्छा इतना हाँ ओवर तब कॉन्फिडेंस। तब टोटल लिया जाता था। हाँ, तब सीसैट वाज हाँ। स्कोरिंग नॉट क्वालिफाइंग, हम्म हम्म एंड आई मिस्ड द प्रीलिम्स कट ऑफ बाय 2 to 3 मार्क्स, क्योंकि पेपर वन ओह में आई गॉट लाइक bare minimum 52। ओह ओके। एंड मतलब इतना बेशर्मी से वो पेपर देने गया था मैं कि भाई नहीं नहीं, अरे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ही है इतना, मतलब जबरदस्त। तो दैट वाज अ गुड थिंग, व्हाई, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट सीरियस सेटबैक आई फेस्ड। हम्म। उसके बाद फिर ऑब्वियसली मतलब साल भर की तैयारी करनी है, ये तो मतलब जहन में ही नहीं था कि भाई अरे इतना हम्म। टाइम थोड़ी खाली बैठेंगे, कुछ और करते हैं, देखते हैं, हम्म ये वो, सो इट टुक अ हम्म। जॉब। सेकंड अटेम्प्ट जॉब करते ओके। करते दिया, क्यों, क्योंकि अगेन ओवर कॉन्फिडेंस, अरे कि ये तो निकाल देंगे। सेकंड भी फेल हो गया। सो देन आई टुक इट अ लिटिल सीरियसली, भाई यार ये चीज अटक रही है बार बार, एंड लेट्स सी। थर्ड अटेम्प्ट ओके। में आई क्लियर्ड, तो मैं हम्म। इतना खुश हो गया कि भाई फिर लाइक फिर मेंस में लटक गया। ओह सो आई थिंक दैट सीरीज ऑफ फेलियर्स कि मतलब 2-3 साल से आप कुछ चीज ट्राई कर रहे हो एंड यू जस्ट गेटिंग स्टक, जस्ट गेटिंग स्टक, जस्ट गेटिंग स्टक, एंड स्टिल बी विलिंग टू पुश एंड स्टिल बी विलिंग टू ट्राई, दैट आई थिंक टॉट मी अ लॉट ऑफ कि कोई बात नहीं, गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। हाँ यस सर, मतलब ये जर्नी एज अ पर्सनालिटी आपको काफी अच्छे से मोल्ड कर सकती है। बस आप रेडी रहो कि लर्न करने के लिए। लाइक यू सेड ना कि आएगा, बहुत कुछ आएगा, हम्म। समता में रह के उसको बस देखना है, मतलब हाँ उससे सर। झूल नहीं जाना है। हाँ यस सर। So, Ananda, it's been a pleasure talking to you. If you have anything that थैंक you'd यू like to सर। share with the aspirants who would watch this video regarding their preparation or in general life के बारे में क्या चीज कैसे चीज, so please. सर मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि वही कि एग्जाम है, एग्जाम की तरह देखना है, जस्ट गिव योर बेस्ट। आप जैसे गीता में लिखा है कि आप वर्क मतलब अपने कर्म करते जाओ, लेकिन फ्रूट्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो सकते कभी आप। Hmm. तो बस बेस्ट देते जाओ, वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। क्योंकि अब बेस्ट दे दिया, अब नहीं मिला तो ठीक है, वो जर्नी है आपकी, कुछ लिखा है डेस्टिनी में। बाकी मेंटली वर्क करते रहो, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे Yeah. साइड लाइन कर देते हैं, वो नहीं करना है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, मेंस में बहुत हेल्प करेगी। अभी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं कि 5-10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो मेंस लिखने से पहले इफ समवन डज इट, मैं करती थी, तो वो माइंड को बहुत काम कर देता है, तब पेन ज्यादा अच्छे से चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। जैसे एक और ट्रिक मैंने अपनाई थी इस मेंस में कि डार्क चॉकलेट खाई थी मैंने मेंस का पेपर लिखने से पहले क्योंकि वो नोन है कि थोड़ा काम कर देती है। तो काम तो देती है एंड boosts brain function both. ओह ओके, तो प्रॉब्ली इस ये भी हेल्प किया। अब ये तो वही वाली चीज है ना कि ये फ्रिंज बेनिफिट्स को हम बोल रहे हैं कि हाँ हाँ नहीं, this also helped, you're just हाँ simply. ये, हाँ मतलब इट्स नॉट कि यही चीजें करनी है, हाँ. मतलब अपना मेन करते जाओ, बट इन पे ध्यान रखते रहना है। हम्म. तो ये दो सबसे ज्यादा चीजें मैं बोलना चाहूंगी, और बाकी करते जाओ यूपीएससी जर्नी अपने में, आगे बढ़ के ये अलग सा ही लगेगा, हम्म. मोमेंट्स रहेंगे बस। And if not this, then some other journey, but यस सर। we'll figure it out. That's the यस सर। idea. यस। So thank you again, Anindya, for your time and for sharing your थैंक यू। journey with us. So थैंक यू we'll end the सर, session here. इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you.